So now we are going to discuss about value from physical evidence. How the organization can create value for the customer from physical evidence. जिस तरीके से हमने 7 P's of marketing में physical evidence की बात को डिस्कस किया, आज उसी पर्सपेक्टिव को हम कस्टमर वैल्यू के लिए यूज करने लगे हैं. सो फिजिकल एविडेंस क्या है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं. फिजिकल एविडेंस कंसिस्ट ऑफ टैंजिबल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट और मटीरियल दैट द कंपनी यूज टू कम्युनिकेट वैल्यू टू द कस्टमर. सो सबसे पहली बात, जब हम फिजिकल एविडेंस की बात करेंगे तो टेंजिबिलिटी का फैक्टर इन्वॉल्व है, विच मीन्स के द थिंग्स शुड बी हैविंग द फिजिकल प्रेजेंस, उनकी फिजिकल न्यूसेंस वैल्यू होना जरूरी है. और उसके लिए इट कुड बी सम टेंजिबल फैसिलिटी की बात की, लाइक इक्विपमेंट की बात हो रही है, लाइक मटेरियल की बात हो रही है, इट कुड बी प्रिंटिंग मटेरियल, कुड बी एनीथिंग. और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या है, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट वैल्यू टू द कस्टमर. क्योंकि आप अगर कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे थ्रू सम फिजिकल एविडेंस, फ्रॉम फिजिकल एविडेंस, इसका मतलब यह है कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करना चाह रहे हैं. अब हम यह समझते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं फिजिकल एविडेंस की. तो सबसे पहली जो फॉर्म हमारे पास है वो कंपनी की प्रेमिसेस है. वो बिल्डिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी का है, वो ऑफिस, वो इट सर्व्स एज ए फिजिकल एविडेंस. वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए उनकी वेब एड्रेस, उनके लिए उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस इज द फिजिकल एविडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा केस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट. सो एवरीथिंग inside the organization is part of the internal environment. Everything outside the organization is part of external environment. वैसे तो जनरली ये कहा जाता है anything and everything outside the organization is part of its environment. तो यहां पर अगर आप किसी ना किसी तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के थ्रू कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, so that will be value of from the physical evidence. Then printing material. It could be brochures, it could be flyer, it could be hangers, it could be anything जो कि प्रिंटिंग की फॉर्म में, प्रिंटेबल फॉर्म में, हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, इवन सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है. वो प्रिंट मटेरियल इज सर्व्ड एज ए फिजिकल एविडेंस. और अगेन यू कैन क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर, बिकॉज द कस्टमर विल फील कि आप सिर्फ ये सर्विस जबानी नहीं बता रहे, बिकॉज यू हैव द फिजिकल एविडेंस इन फॉर्म ऑफ राइटिंग. आपके पास रिटन मटेरियल मौजूद है. अगर आप 10 years की वारंटी की बात कर रहे हैं तो आपके पास वारंटी कार्ड मौजूद है, तो आपके पास प्रिंटिंग मटेरियल मौजूद है उस पर्टिकुलर चीज का, बिकॉज देन आप ये वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फिजिकल एविडेंस. देन वेबसाइट्स. जिस तरीके से आपको मैंने पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कहा कि कंपनी की प्रेमिसेस भी फिजिकल के केस के अंदर उनके लिए फिजिकल एविडेंस के तौर पे काम करती हैं, इसी तरीके से वेबसाइट्स भी एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ऐसी है कि जिसकी वेबसाइट नहीं है, सो अल्टीमेटली कस्टमर अगर ऑनलाइन जाके उसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, गारंटीज के बारे में, वारंटीज के बारे में, इफ द कस्टमर वांट्स टू नो मोर, okay, either the account manager or either the sales representative is claiming क्या वो जो बात कह रहा है वो बात सही है, क्या वो प्रॉमिस जो वो कर रहा है वो ठीक है. The customer has to verify from somewhere. So website is very important physical evidence जिसके थ्रू आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं for your organization. And then corporate uniforms. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड,
एक पर्टिकुलर, स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशंस, आप अगर रिटेलर्स की बात करते हैं, अगर आप बेशक वो क्लोथिंग का रिटेलर हो, बेशक वो ग्रोसरी का रिटेलर हो, बेशक वो किसी भी चीज का रिटेलर हो, सो यू विल सी अ कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म जो कि उनको एक बात की गारंटी देता है कि ये वो लोग हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वो आइडेंटिटी है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. सो द कस्टमर विल फील मोर वैल्यूड कि आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन जो कि कंपनी का ही एम्प्लॉय है. आप इस तरीके से इस बात को समझें कि इफ यू आर गोइंग टू डील विद अ पर्सन और आपको नहीं पता, किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, तो आप अगर ये समझते हैं कि वहां पर आप डील करने के लिए किससे बात करें, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कोई भी शख्स या इदारा के अंदर जो भी एम्प्लॉई है वो यूनिफॉर्म में नहीं है, तो अगेन आपको एज ए कस्टमर यू विल फील चैलेंज. एंड अगेन बेहतर है अगर कॉर्पोरेट इस यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी तो वो फिजिकल एविडेंस के थ्रू वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्रिएशन का है. इसी तरीके से व्हीकल लिवरी, जस्ट केस एज एन एग्जांपल ऑफ टैक्सी कैब, जिनको आप देखते हैं कि वो टैक्सी के ऊपर हाउ यू केम टू नो इट इज अ टैक्सी, बिकॉज दैट शोज द लिवरी विल शो आइडेंटिफाई कि इट इज अ टैक्सी, इट इज अ कैब सर्विस. तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ फिजिकल एविडेंस. तो ये वो तमाम फॉर्म्स हैं फिजिकल एविडेंस की. ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये है कि वो वैल्यू क्रिएट करे फ्रॉम फिजिकल एविडेंस ताकि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल रिलेशनशिप को बना सके, लॉयल्टी एंगेज कर सके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर सके. और वो तभी मुमकिन है जब वो तमाम पीस, बेशक वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, बेशक वो प्रोसेस से रिलेटेड हो, या बेशक वो फिजिकल एविडेंस से रिलेटेड हो, वो उनको टारगेट करे, रिलीजियसली फॉलो करे और अल्टीमेटली अपने कस्टमर डिलाइट के, कस्टमर एक्सेलेंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके.